हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध पर। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। मेरा नाम है विनोद कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हम क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर उसकी फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, 3x² प्लस 2x की पावर -3। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल की पावर कितनी है, -3। तो अभी हमने जाना कि जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पर -3 है, दिस इज नेगेटिव इंटीजर, तो सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड एग्जांपल, इस एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, एंड पॉलिनोमियल के बाद हम जानेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। टर्म्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट होते हैं जो प्लस या माइनस साइन द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5, यहाँ पर ये जो प्लस साइन है 2x² एंड 5 को सेपरेट कर रहा है, 2x² एंड 5 को सेपरेट कर रहा है। और इसमें कितने टर्म्स हो गए, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए। अब टर्म्स के बाद हम जानेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9, इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब यहाँ हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो हमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर नजर आ रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, सो डिग्री इज 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 3, सो डिग्री इज 3। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं टर्म्स, डिग्री, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू नो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स इज अ नंबर और सिंबल दैट इज मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। कोफिशिएंट जो होता है वो नंबर हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर हो, सिंबल हो, वो सब क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट जो है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ अ टर्म। किसी टर्म का कांस्टेंट फैक्टर क्या है। एग्जाम्पल 5x²। 5x² मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इस x² के साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है, x², तो x तो वेरिएबल हो गया, इसके साथ में जो ये टर्म नजर आ रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है।
तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, और लिटरल कॉफिशिएंट क्या होता है, द लिटरल कॉफिशिएंट इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ टर्म। लिटरल कॉफिशिएंट क्या होता है, टर्म का वेरिएबल पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने पॉलिनोमियल लिया है ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल है किस टर्म में है, एक्स के टर्म में है। तो एक्स के अलावा इसमें और क्या है, तो एक्स के अलावा इसमें ए है। ए है, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट भी है। ए जो है वो वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर ए जो है लिटरल कॉफिशिएंट है, ए क्या है, लिटरल कॉफिशिएंट है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बी बाई, बी बाई लिखा, बी बाई। तो ये जो पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन टर्म्स ऑफ वाई है, इन टर्म्स ऑफ वाई है। और वाई के अलावा इसमें और क्या है, वाई के अलावा इसमें क्या है, बी है। तो इसका लिटरल कॉफिशिएंट क्या हो गया, बी हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, यहाँ भी एग्जाम्पल लेकर के समझने में आसानी रहती है। सपोज 3x² प्लस 5x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 4 प्लस 6, इस तरीके से मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है, ठीक है। अब इस ये जो टर्म्स हैं, अभी हम डिग्री समझ चुके हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ओके, अगर मैं पॉलिनोमियल के टर्म्स को डिग्री के अकॉर्डिंग या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग हम टर्म्स को किस में अरेंज कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 4, माइनस का 4x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 3 प्लस का 33x² प्लस का 6। तो पावर 4 पावर 3 पावर 2 हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, समझ आ गया आपको कि अगर हम टर्म्स को डिग्री के अकॉर्डिंग या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उन्हें कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। एग्जाम्पल 3 माइनस का 5 टू एक्स की पावर 0। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x+2। यहाँ पर x वेरिएबल की पावर कुछ है नहीं, दैट मीन्स 1। तो 1 पावर वाले को क्या कहते हैं? 1 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x² + 2x + 5। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये क्या है? पावर 2 वाली एक पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन्हें कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + 5। इस तरीके से हम कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। फिफ्थ, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इन्हें कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ओके, हमने यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी ली है? 4। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पावर 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद जानेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं जो कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है। एक ऐसा नंबर इस वेरिएबल की जगह पे, एक्स की जगह पे पुट कर दिया जाए, वेरिएबल की जगह पे पुट कर दिया जाए और पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस रियल नंबर को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि जिस नंबर की वजह से, जिस रियल नंबर की वजह से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाए 0, दैट नंबर, दैट रियल नंबर विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद रूट्स क्या होते हैं?
रूट्स को जीरोज भी बोलते हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये जनरली एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने एक ग्राफ देखा, ग्राफ बनाया हुआ है। अब ग्राफ जो है सपोज वो इस तरीके से जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे काट रहा है? दैट विल बी द जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 1 2 3, अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है, तो इस ऐसे पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो पॉलिनोमियल्स जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने क्या बताया था? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनका एक्सपोनेंट, जिनके वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, पावर 3 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ देखते हैं y की पावर 2 है या y की पावर 1, यानी पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x है। अगर रूट के अंदर x है तो जैसे सपोज रूट x है, इसको क्या लिखा जाएगा? x की पावर 1/2। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या यहाँ पर 1/2 इंटीजर है? 1/2 क्या होता है? 0.5। पॉइंट वाले नंबर तो इंटीजर होते नहीं हैं, तो ये फ्रैक्शन में आ गया है ना फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ देखते हैं z की पावर 2, यहाँ डिनोमिनेटर में z की पावर 2 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे? पहले अगर z को मैं ऊपर ले जाऊं, z को यहाँ डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? z² प्लस 5 z की पावर -2 प्लस 1। इस तरीके से बने। जब ये ऊपर गया तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर z की पावर -2 है, तो पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर है -2 बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही इंटीजर होगा। तो यहाँ इस केस में ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। इस केस में क्या होगा? यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा? 1/3। जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पावर का साइन क्या हो गया? माइनस। और पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्लासीफाई एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें बताना है कि ये जो दिए हुए एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, फर्स्ट को अगर हम देखें तो पावर कितनी है? 2, तो 2 पावर वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देख रहे हैं पावर कितनी है? 1 पावर वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर। पावर 3 पावर वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ओके, यहाँ पर ये एक सिर्फ एज ए 5 ही लिखा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरिएबल तो है बट उसकी पावर क्या है? 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम
अगेन किसी नंबर में कराएं तो वो नंबर उतना ही रहता है। यहां से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 3। तो ये कैसा है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर एक्स स्क्वायर है। तो इसमें यहीं पे एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में ही। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, 3। इज 3। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये रहा टर्म, उसके साथ क्या है, 2। माइनस का साइन भी हमें लगाना है अगर माइनस है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस का 2। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पाई, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो अब क्या होगा इस केस में, जब एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो ऐसे केस में कोफिशिएंट होता है 0। इसको मैं अगर लिखना चाहूं मॉडिफाई करके, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही बनेगा, दैट मीन्स ये टर्म है ही नहीं। बट हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इज 0। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ओके। एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री हमें बतानी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इन इस केस में एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। डिग्री कितनी हो गई, 2। यहाँ पे 7x 3x क्यूब, एक्स क्यूब पावर 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। इस केस में 6x की पावर 4, डिग्री कितनी हो गई, 4। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, x पर कोई पावर नहीं है, 1 मानी जाएगी, यानी डिग्री 1। ओके। यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, 0। तो डिग्री क्या हो गई, 0। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। x+2 एक पॉलिनोमियल है, हमें ये चेक करना है -2 और 2 जीरोज है या नहीं इस पॉलिनोमियल के। तो सॉल्यूशन लेट करिए कि पी एक्स इज इक्वल टू x+2। हमने इसको मान लिया कि पी एक्स बराबर इतना है। ओके। तो अभी हमें ये चेक करने के लिए कि -2 और 2 जो जीरोज हैं इसके या नहीं। तो जीरोज अगर हैं, x की जगह पर -2 और 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। पहले p-2 का चेक कर लेते हैं। हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, -2। ओके। तो -2 + 2 हमें क्या मिला, यहाँ पर 0 मिला। अरे वाह। यहाँ तो therefore -2 is 0 of px = x+2। ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि हमने जब -2 इसमें पुट किया वेरिएबल की जगह पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। सेकंड चेक कर लेते हैं, p2, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, क्या आया, 4। ये तो 0 नहीं हुआ, देयरफॉर 2 is not 0 of px x+2। क्योंकि 0 नहीं हुआ तो ये क्या है, इसका 0 नहीं है, ये वाला 0 है, ये वाला 0
नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है px 3x + 2, इसका जीरो बताना है। तो जीरो बताना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें जीरो निकालना है, अगर हमें जीरो निकालना है तो px x की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसको वेरिएबल की जगह पुट करने पे इस पूरे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। px क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। px क्या हो जाना चाहिए? जीरो। जीरो क्या होता है? हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करें और पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, तो 3x + 2 के इक्वल में हम क्या लेकर के चलेंगे? जीरो लेकर के चलेंगे। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? जीरो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हमें इक्वल में क्या लेकर के चलना है? जीरो। 2 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हुआ, इधर बचा 3x। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई, 3 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो x क्या आया? माइनस का 2/3। देयरफॉर माइनस का 2/3 इज द जीरो ऑफ px 3x + 2। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? माइनस का 2/3। अगर माइनस का 2/3 हम x की जगह पे पुट कर दें तो क्या होगा? पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2 पर। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी व्हेन वी पुट x = 0 एंड x = 1 एंड x = 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट करिए, ये जो पॉलिनोमियल है px, इसको हम पहले अरेंज करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5x सिंगल पावर है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर 2 जो है ये बड़ी पावर है तो इसको हम पहले लिखेंगे 4x² + 5x + 3। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में जाना था, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ओके, नाउ पुट फर्स्ट क्या दिया हुआ है? व्हेन x = 0, p0, जहां जहां हमें x नजर आ रहा है हम वहां क्या पुट कर देंगे? जीरो। क्या पुट कर देंगे? जीरो। माइनस का 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 + 3। जिस भी नंबर के साथ जीरो का मल्टीप्लाई हो जाए वो नंबर जीरो हो जाता है। तो -4 का मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो ये क्या होगा? जीरो। ये क्या होगा? जीरो। और ये क्या? 3 रह गया। यानी इन टोटल मेरा आंसर आ गया 3। ओके, एट x = 0 पर हमारा आंसर आ गया 3। ओके, इसके बाद सेकेंड क्या करना है? व्हेन x = -1। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट x = -1। तो पुट कर देते हैं p -1 = माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1। जहां जहां वेरिएबल है वहां हम क्या पुट कर रहे हैं? -1। तो यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या था? x है, यहाँ भी x है, यहाँ दोनों जगह क्या रख दिए? -1 रख दिया, -1 रख दिया। -4 मल्टीप्लाई। ओके, मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक पार्ट कराया था उसमें बताया था कि माइनस का 1 हो उसकी पावर इवन हो तो +1 आंसर आता है, माइनस का 1 हो उसकी पावर इवन हो तो प्लस का 1 आता है, माइनस का 1 हो और पावर ऑड हो
तो माइनस का 1 आता है। यहाँ पर -1 है, पावर 2 है, इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 5 इंटू -1, तो ये आया आपका माइनस का 5। 5 इंटू 1, 5 बन जाओ 5, और एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस। माइनस का 4, माइनस का 5, प्लस का 3, -4 -5 दोनों दो नंबर है, नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा, ऐड हो जाएंगे, साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और प्लस में 3 है। एक नंबर माइनस हो एक नंबर प्लस हो तब क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और बड़े का साइन लगता है। तो 9 में से 3 गया, बचा 6, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, और बड़े का साइन क्या है, माइनस। तो p -1 की वैल्यू जो आ गई वो है माइनस का 6। ओके, नाउ थर्ड, when x is equal to 2, p वेरिएबल की जगह अब मुझे क्या पुट करना है, 2, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 ये रहा, x की जगह मुझे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर, प्लस का 5, x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 3, माइनस का 4 और 2 की पावर 2 भी होता है 4, प्लस 5 2 जा 10, प्लस 3 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, दोनों नंबर पॉजिटिव, तो 10 प्लस 3 13, और ये माइनस का 16। तो क्या आ जाएगा, एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो, बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और बड़े का साइन लगता है 16 माइनस 13, बचा 3, बड़ा 16 है तो माइनस का साइन। तो हमारी वैल्यू आ गई व्हेन x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 पर हमारी वैल्यू आ गई -3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल शिक्षा बोध, एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।